सलाखें। आसाराम का हर राज अब होने वाला है बेनकाब। आसाराम के 4 राजदार पूरी साजिश करेंगे बेनकाब। आसाराम बंद कमरे में क्या करते हैं? आसाराम कब, कहां और किससे अकेले में मिलते हैं? आसाराम का जिंदगी का सच क्या है? वो सब जानते हैं। उन्हें आसाराम की जिंदगी से जुड़ा हर राज पता है। वो बोलना शुरू करेंगे तो आसाराम की जिंदगी एक खुली किताब बन जाएगी। आसाराम के ये 4 राजदार आसाराम के बारे में इतना कुछ जानते हैं जितना खुद आसाराम नहीं जानते होंगे। आसाराम के ये 4 राजदार बापू के 1000 राज फाश करेंगे। इनकी जबानी हकीकत सुनकर आसाराम के भक्त भी माथा पकड़ लेंगे। और तो और आसाराम के इन राजदारों से हकीकत सुनने के बाद कान सुन्न पड़ जाएंगे। आज हम आपको आसाराम के इन्हीं 4 किरदारों से मिलवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं सलाखें। आसाराम नाबालिग से बलात्कार के इल्जाम में जेल की हवा खा रहे हैं। आसाराम की बेचैनी समझी जा सकती है, लेकिन आज हम आपको आसाराम के उन 4 राजदारों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आसाराम के हर बात का पता है। ये 4 राजदार न केवल आसाराम की जिंदगी से जुड़ी बातें जानते हैं, बल्कि आसाराम के गुनाह में बराबर के साझेदार भी हैं। आसाराम इन दिनों जेल में है। सलाखों के भीतर दिन काट रहे हैं। आसाराम की बेचैनी को आसानी से महसूस किया जा सकता है। जिस शख्स के देश भर में सैकड़ों आश्रम फैले हों, उसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजर रही है। लेकिन बेचैनी जेल में होने की ही नहीं, बल्कि उन राजदार को लेकर भी है जो आसाराम की जिंदगी को कभी भी खुली किताब बना सकते हैं। आसाराम का पहला राजदार शिवा। जी हां, आसाराम जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले यही आसाराम का पहला राजदार है। इसे आसाराम की जिंदगी के कई अनसुने सच पता हैं। बलात्कार के आरोप में फंसे आसाराम के गुनाह का शिवा भी साझीदार है। जोधपुर पुलिस से समन मिलने के बाद शिवा ने बीती 31 अगस्त को पुलिस के सामने सरेंडर किया था और पूछताछ में शिवा ने कई खुलासे किए हैं। आसाराम के सेवादार शिवा ने पुलिस की पूछताछ में किए हैं कई अहम खुलासे। शिवा ने पुलिस को बताया है कि आसाराम कई महिलाओं से अकेले में मिला करते थे, लेकिन वो महिलाएं कौन थी इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, शिवा ने नाबालिग लड़की के साथ वारदात वाली रोज का घटनाक्रम भी बयां किया है। पुलिस के सामने शिवा ने कहा है कि उसे लड़की और उसके माँ बाप के आने की पहले से जानकारी थी। सूत्रों की माने तो शिवा ही वो शख्स है जो पीड़ित लड़की को एकांतवास में लेकर गया था। उसने लड़की के माँ बाप को मेन गेट पर ही बैठा दिया था और इसके बाद ही आसाराम ने हैवानियत को अंजाम दिया। शिवा ने पुलिस को यह भी बताया है कि आसाराम को लड़की और उसके परिवार के आने के बारे में पहले से जानकारी थी। इतना ही नहीं, शिवा ने यह भी खुलासा किया है कि आसाराम कई बड़े अधिकारियों से फोन पर बात किया करते थे और वो बात शिवा के जरिए ही होती थी। शिवा आसाराम का बड़ा राजदार है और पुलिस की सख्ती के आगे शिवा कई अहम खुलासे कर रहा है। शिवा का हर खुलासा आसाराम के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आसाराम रात 8 बजे के बाद ही एकांतवास में लड़कियों से मिलते थे। शिवा रात के समय
उस कुटिया की चौकीदारी करता था जिस कुटिया में महिलाएं मौजूद होती थी। किसी जाने माने धर्मगुरु की इतनी बातें कोई करीबी ही जान सकता है और ये तमाम बातें शिवा को मालूम है। शिवा 3 दिन की पुलिस कस्टडी में है और माना जा रहा है कि उसके सीने में दफन आसाराम के कुछ राज जल्द बाहर आ सकते हैं। शिवा लगातार खुलासे करता जा रहा है और जिस तरीके से शिवा खुलासे कर रहा है उस तरीके से आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, जोधपुर। आसाराम की राजदार एक लड़की भी है, एक ऐसी लड़की जिसकी तलाश जोधपुर पुलिस भी शिद्दत से कर रही है। हम बात कर रहे हैं शिल्पी उर्फ संचिता की। शिल्पी की तलाश में जोधपुर पुलिस की आधा दर्जन टीमें छापेमारी कर रही हैं। पुलिस को यकीन है कि शिल्पी हाथ आई तो आसाराम के कई और राज फाश हो जाएंगे। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद से ही जोधपुर की पुलिस उनके राजदारों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जोधपुर पुलिस की तकरीबन आधा दर्जन टीम छिंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों को छान रही है, क्योंकि इसी इलाके में कहीं छिपी बैठी है आसाराम की एक राजदार। आसाराम की दूसरी राजदार शिल्पी। शिल्पी न सिर्फ आसाराम की खास शिष्या है बल्कि छिंदवाड़ा में मौजूद उसके गुरुकुल की केयर टेकर भी है। वही गुरुकुल जहां पर रहकर पीड़ित लड़की पढ़ाई किया करती थी। अपने लिखित बयान में शिल्पी ने पुलिस को यह बताया है कि उसी ने यानी शिल्पी ने ही पीड़ित लड़की को यह सलाह दी थी कि वो जोधपुर जाकर आसाराम से इलाज कराए। छिंदवाड़ा की वार्डन शिल्पी है जिसने उस लड़की को आसाराम के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्व तरीके से यहाँ से ले जाकर जोधपुर तक पहुँचाया है और जोधपुर पहुँचाकर आसाराम को उसने उसके दुष्कर्म में सहयोग किया है। इसके पूर्व भी ऐसी कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं जिसमें शिल्पी जैसे वार्डन इन्वॉल्व थे और उनके ही कारण यहाँ पे वो दुष्कर्म होते रहे हैं। शिल्पी का असल नाम संचिता बताया जाता है। शिल्पी के आसाराम से ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। अहमदाबाद के रहने वाली शिल्पी के बारे में बताया जाता है कि वो भी कभी आसाराम के गुरुकुल में दीक्षा लेने आई थी, लेकिन आसाराम में उसका मन कुछ ऐसा रमा कि वो वहीं की होकर रह गई। कुछ दिनों तक आश्रम में रहने के बाद शिल्पी आसाराम की खास शिष्या बन गई। शिल्पी लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और फिर वो वक्त भी आ गया जब आसाराम ने शिल्पी को छिंदवाड़ा आश्रम की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। कहने को तो शिल्पी इस आश्रम की वार्डन हुआ करती थी, लेकिन जानने वाले बताते हैं कि शिल्पी का असल धंधा कुछ और ही था। पाखंडी आसाराम का जो आश्रम है ये शुरू से विवाद में रहा है। लड़कियों के साथ यहाँ पर अवैधानिक संबंधों को लेकर चर्चा में रहा है। ये आश्रम तुरंत बंद होना चाहिए और यहाँ से जितने विद्यार्थी हैं उनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए किसी दूसरे स्कूल में, क्योंकि जो बाकी लड़कियां हैं इनके साथ भी इसी तरह के अनैतिक कृत्य आसाराम उनके लड़के उनके शिष्य करते आए हैं। और यहाँ की जो वार्डन है यहाँ की लड़कियों को आसाराम के पास उनके लड़कों के पास सप्लाई करने का काम करती है। शिल्पी आसाराम के गुनाहों की कितनी अहम राजदार है इसका अंदाजा आपको लग चुका होगा। सूत्रों की माने तो खुद शिल्पी के आसाराम के साथ कई बरसों तक संबंध रहे हैं और पुलिस के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि शिल्पी लंबे वक्त से आसाराम को लड़कियां सप्लाई कर रही है। जोधपुर पुलिस ने शिवा के साथ ही शिल्पी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। अब जोधपुर पुलिस शिद्दत से शिल्पी की तलाश कर रही है। शिल्पी की तलाश में जोधपुर पुलिस की आधा दर्जन टीमें लगी हुई हैं। शिल्पी की गिरफ्तारी इस मामले में बेहद अहम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शिल्पी वो राजदार है जिसके सीने में दफन है आसाराम के गुनाहों से जुड़े सभी राज। और अगर पुलिस सूत्रों की माने तो शिल्पी लगातार पुलिस के रडार पर है। न सिर्फ रडार पर है बल्कि पुलिस लगातार उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रख रही है। मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। आसाराम का पहला राजदार शिवा पुलिस कस्टडी में है, जबकि दूसरी राजदार शिल्पी की पुलिस को तलाश है। लेकिन आसाराम का तीसरा राजदार भी है जिससे शिल्पी और शिवा से कहीं ज्यादा आसाराम की जिंदगी से जुड़े राज मालूम हैं, और ये शख्स है प्रकाश। जी हां, प्रकाश नाम का वो शख्स जिसे आमतौर पर आसाराम के रसोइये के रूप में जाना जाता है। प्रकाश का चेहरा अब तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन सच ये है
कि जितनी शिद्दत से जोधपुर पुलिस शिल्पी को तलाशने में जुटी है, उतनी ही शिद्दत से पुलिस को प्रकाश नाम के उस शख्स की भी तलाश है जिसे आसाराम का तीसरा राजदार माना जा रहा है। वजह ये कि पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा है जो इस केस में आसाराम के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। शिल्पी की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि वारदात के बाद से ही आसाराम शिल्पी के मोबाइल के जरिए फोन से उस पर बात कर रहा था। ऐसा आसाराम अपने किसी विश्वास पात्र के फोन से ही कर सकता था। फोन के जरिए दोनों के बीच क्या बातें हुई, अब पुलिस को यही पता लगाना है। इसके लिए जरूरी है शिल्पी का गिरफ्त में आना, लेकिन पुलिस के लिए प्रकाश की गिरफ्तारी भी उतनी ही अहम है। दरअसल पुलिस ने समन में प्रकाश को भी पेश होने के लिए कहा था, लेकिन प्रकाश तभी से लापता है। अगर सूत्रों की माने तो प्रकाश भले ही रसोइया था, लेकिन आसाराम के बेहद करीब था। आसाराम के एकांतवास के दौरान सिर्फ वही वो शख्स था जिसे अंदर जाने की इजाजत थी। और अगर सूत्रों की माने तो ये सच है कि आसाराम और शिवा के बीच प्रकाश एक कड़ी की तरह काम कर रहा था। सूत्रों की माने तो प्रकाश के पुलिस की गिरफ्त में आने पर उससे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। वारदात वाली रोज की कहानी भी करीब करीब साफ हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि वारदात वाले दिन प्रकाश घटना स्थल पर मौजूद था। उसे इस केस से जुड़ी कई अहम जानकारियों के बारे में पता है। इतना ही नहीं, आसाराम की जिंदगी से जुड़ा ये शख्स आसाराम के कई सनसनीखेज राज जानता है। यही वजह है कि जोधपुर पुलिस प्रकाश की तलाश में हर संभावित ठिकाने पर दबिश दे रही है। जोधपुर पुलिस शिल्पी और प्रकाश के शिकंजे में आने पर कई अहम खुलासे भी कर सकती है। दरअसल पुलिस आसाराम का उसके 4 राजदारों से सामना कराएगी और यहीं से सच्चाई छनकर सामने आएगी। अभी तक की तहकीकात में भी पुलिस को शिवा और आसाराम के बयानों में विरोधाभास मिला था। लेकिन इतना तय है कि कभी आसाराम की जिंदगी का हिस्सा बन चुके ये 4 राजदार अब आसाराम के लिए ही मुसीबत पैदा करने वाले हैं। रवि शर्मा के साथ मनोज वर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। आसाराम बापू नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में ऐसे फंसे हैं कि अब बाहर निकलने का रास्ता खुद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ जोधपुर पुलिस के रडार पर आसाराम के राजदार हैं। 3 राजदार के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं। आसाराम का चौथा राजदार भी आसाराम की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलुओं को जानता है। आखिर कैसे मुसीबत बनेगा आसाराम का ये चौथा राजदार, जान लीजिए। छिंदवाड़ा के इसी गुरुकुल से ताल्लुक रखने वाला शख्स ही आसाराम का चौथा राजदार है। ये शख्स आसाराम का कितना करीबी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसाराम ने इस गुरुकुल की कमान अपने इस राजदार के हाथों में सौंप रखी थी। उसका नाम है शरद चंद। शरद चंद भी अब जोधपुर पुलिस के रडार पर है। पुलिस को यकीन है कि शिकंजे में आते ही शरद चंद आसाराम की जिंदगी की पूरी किताब खोल कर रख देगा। शरद चंद की तलाश पुलिस को इसलिए भी है कि इस शख्स का ताल्लुक नाबालिग से यौन शोषण मामले से भी है। दरअसल शरद चंद को लेकर कई ऐसी बातें पुलिस के सामने आई हैं जिनसे साबित होता है कि शरद को घटना से पहले बहुत कुछ मालूम था और उसने आसाराम की मदद भी की। आसाराम मामले में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। इतने दिनों की जांच के बाद कॉल डिटेल से पता चला है कि जो गुरुकुल छिंदवाड़ा आश्रम की जो वार्डन थी, जो निदेशक थे, वो लगातार आसाराम के संपर्क में थे। बातचीत ये हो रही थी कि जो लड़की है उन्हें जोधपुर कैसे भेजा जाए। इस बातचीत में पुलिस को यह भी पता चला है कि इन दोनों ने ही उस लड़की को जोधपुर भेजा था और बापू ने 15 अगस्त की रात उसके साथ क्या किया, ये लगभग तय हो चला है। शरद चंद छिंदवाड़ा के गुरुकुल में निदेशक के पद पर तैनात था। इसी गुरुकुल में शिल्पी बतौर वार्डन थी। शिल्पी की जोधपुर पुलिस पहले ही तलाश कर रही है। दरअसल जोधपुर पुलिस के हाथ लगी शरद चंद की कॉल डिटेल से पता चला है कि शरद भी वारदात के बाद आसाराम के संपर्क में था, यानी शरद को भी पहले से घटना की जानकारी थी।
इसलिए पुलिस मानकर चल रही है कि शरद के शिकंजे में आने पर उसे कई अहम जानकारियां मिल जाएंगी। सूत्रों की माने तो शरद पहले भी गुरुकुल से कुछ लड़कियों को सत्संग के नाम पर आसाराम के पास भेज चुका है। शक है कि कहीं ऐसा आसाराम के इशारे पर तो नहीं किया गया। बस यही वजह है कि पुलिस को शरद की तलाश है। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। आसाराम के लिए नई मुसीबत, उनके राजदार तो बनने ही वाले हैं। साथ ही अदालत से भी आसाराम को झटका लगा है। जोधपुर में जुटी वकीलों की फौज आसाराम को जमानत नहीं दिला पाई और अब आसाराम जेल में ही रहेंगे। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है, यानी आसाराम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला शाम तक सुरक्षित रखा, लेकिन जब फैसला आया तो आसाराम को बड़ा झटका लगा। माननीय न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की गई थी, उस पे 2 दिन बहस के बाद जो हमने पॉइंट रेज किए थे, उस संबंध में माननीय न्यायालय ने उन सभी मतों को स्वीकार करते हुए आसाराम बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और अब मैं ऐसा समझता हूं कि जितने भी पॉइंट हमने उठाए हैं, वो पॉइंट सब कंसीडर करके उस जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है। कोई निराशाजनक नहीं है, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। हाईकोर्ट में जाएंगे, निश्चित तौर पे हाईकोर्ट में जाएंगे। कब जाएंगे हाईकोर्ट में? कब तक आपकी उम्मीद है? देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। अब आसाराम के पास हाईकोर्ट में जाने का रास्ता खुला है। कानून के जानकार बता रहे हैं कि अब कम से कम 4-5 दिन और आसाराम को जेल में रहना होगा। आसाराम के मामले में एक पुलिस अफसर को धमकी मिली, जबकि दूसरे को घूस देने की पेशकश की गई। आसाराम केस की जांच कर रही आईपीएस अफसर चंचल मिश्रा को घूस की पेशकश की गई। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आप बता सकते हैं किस तरह की क्या ये बात है? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा मैं इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। जो भी फैक्ट मेरी फाइल पे और आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी सेक्शन फाइल में जुड़ेंगे। जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा को एक चिट्ठी लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई। यह खुलासा आज सुबह सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने किया। दूसरी हमने एक शंका जताई जो निश्चित रूप से थी कि ये गवाहों को भी धमका कर अपना उनको बदल सकता है। इसके लिए हमने अभी सुना था कि डीसीपी जोधपुर को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी के साथ सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। इजाजत दीजिए, नमस्कार। सलाखें